अग्नि क्रिया होती है यानी सूर्य का प्रकाश पड़ता है, फिर वही बनता है वायु और संपूर्ण आकाश में विद्यमान हो जाता है। तो इस क्रम में आपको याद हो जाएगा। पहले पृथ्वी है, यानी किसी तालाब में पहले मिट्टी होता है, पृथ्वी होता है, फिर उस पे पानी होता है, फिर सूर्य की किरण अग्नि पड़ती है, फिर वो वायु बन करके संपूर्ण आकाश में विद्यमान हो जाता है। तत्व याद हो गए पांचों। पृथ्वी पे जल है, जल फिर अग्नि क्रिया होती है, आग मतलब धूप सूर्य की किरण पड़ती है, अग्नि क्रिया होती है, फिर वायु में वो वायु के साथ मिल करके आकाश में विद्यमान हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इसी से चक्र को याद कर लेते हैं। मूलाधार यानी पृथ्वी तत्व, ठीक है, पृथ्वी तत्व, ठीक। पृथ्वी तत्व के ऊपर क्या है? जल यानी स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान। जल तत्व के ऊपर क्या है? अग्नि यानी मणिपुर, मणिपुर। आग जला करके क्या बनाती है? हवा यानी सांस चलती है। कहाँ आ गया? अनाहत हृदय चक्र। वायु तत्व, और फिर वो वायु यहाँ आकाश रूपी मतलब ध्वनि के माध्यम से निकल करके संपूर्ण संसार में व्याप्त होती है। समझ में आया? ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बहुत सरल सहज तरीके से बताया। इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, एक बार समझ गए समझ गए। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब कोई चीज मैनिफेस्ट करना है, कोई चीज जीवन में लाना है, कोई मीटिंग्स लेना है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कैसे ट्रेनिंग